हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज आते हैं वापस अपने पुराने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक याद है या भूल गए? टॉपिक है अपने पास में वेव ऑप्टिक्स वाला, तरंग प्रकाशिकी। याद होगा, छोड़ा था अपन ने कहीं ना कहीं पर। कहाँ छोड़ा था, याद करो। छोड़ा था लास्ट में परिणामी तरंग की समीकरण पर, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। शायद याद होगी थोड़ी सी। लास्ट में आई थी y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस जो भी था फाइव वगैरह वहाँ पर। और आर की जो वैल्यू थी वो निकाली थी अपन ने, याद करो थोड़ा सा। और उसके बाद में अगर याद आ जाए थोड़ा सा, क्या निकाल रखा है सोचिए। एंगल, फेस एंगल, कला कोण निकाला हुआ है लास्ट में, फाइव की वैल्यू 10 फाइव करके। तो दो चीज़ अपन निकाल रखी है। अब अपन चलते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता के ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव के ऊपर आते हैं यहाँ पर। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, रिजल्टेंट जो वेव होती है उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है कई जगह पर, के आर का स्क्वायर। सही है, के एक नियतांक है। चलो पढ़ा भी होगा आप लोगों ने पहले कई बार, कल लिखा था फॉर्मूला आई इक्वल टू के आर स्क्वायर। अब आर जो होता है, क्या होता है अपने पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, परिणामी आयाम किसका, तरंग का। तो निकाल रखा है, उसकी जो वैल्यू है उसे यहाँ पर प्लेस करिए। तो I इक्वल टू ये हो गया के, यहाँ पर ये A1 प्लस A2 आ गया होगा शायद याद। और ये अपने पास कितना हो गया, कोस फाइव। सही है, बिल्कुल करेक्ट। चलो कोई बात नहीं है। तो इस के को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा अपने पास में, सॉरी कुछ गड़बड़ है, स्क्वायर होने की वजह से ये सही है, पूरा कुछ कमी है यार। ये होता है A1 स्क्वायर, ये होता है A2 स्क्वायर, और दो A1 A2 और साथ में कितना हो गया कोस फाइव। इस के को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा के A1 स्क्वायर, ये हो जाएगा के A2 स्क्वायर। अब यहाँ A1 A2 दिख रहा होगा तुमको यहाँ पर। इस के को दो पार्ट में रूट के की फॉर्म में ब्रेक कर कर, तो ये दो, ये रूट के A1, इधर ये कितना हो गया रूट के A2, और ये कितना हो गया अपने पास कोस फाइव। सही है, कुछ भी नहीं किया, के को दो पार्ट में क्या कर दिया, एक तरह से ब्रेक कर दिया। अब दिख रहा होगा के A1 स्क्वायर, कल की बातें याद करो, आपको शायद आ जाए याद। के A1 स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव आ गया। तो इसकी जगह पर क्या मेंशन करेंगे अपन यहाँ पर, I इक्वल टू ये हो जाएगा I1 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 प्लस में यहाँ पर दो, कि अंडर रूट I1 I2 यहाँ पर किसकी जगह पे, उसकी जगह पर है। और पीछे तो जो है इसे यहाँ पर ये कितना है कोस फाइव, करेक्ट। सही है। चलो तो ये अपने पास में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये उस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या बन गया, फॉर्मूला। सही बात है कि नहीं है? तो ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए, आपको याद भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से याद होगा भी, सही है, कोई बात ऐसी है नहीं। चलें आगे। तो तीन फॉर्मूले बन गए, एक एम्पलीट्यूड आयाम वाला, एक एंगल वाला कोई काम नहीं आता, ये तीसरा थर्ड नंबर पे ये जरूर काम में आएगा, I बराबर I1 प्लस I2 2 I1 I2 कॉस फाइव के ऊपर। अब शुरू में अपन ने बातें करी थी इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम था संपोषी व्यतिकरण और एक का नाम है विनाशी व्यतिकरण। सही बात है, इंग्लिश में नाम दिए हुए हैं संपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, विनाशी डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। सही है। चलो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टिव यानी संपोषी व्यतिकरण के केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम, डी कंस्ट्रक्टिव के केस में इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। तो वो सारी बातें जो है अपने को यहाँ पर निकालनी है। फर्स्ट नंबर देखो इधर, वही संपोषी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए
जो वैल्यू है ये फाई की बता रखी पहले भी, ये होनी चाहिए 2n पाई, और इस पूरी वैल्यू पर cos फाई की जो वैल्यू होती है ये होती है अपने पास में +1, और +1 जो कोस की वैल्यू होती है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू होती है, पता होगा शायद, सही है। तो आपका जो एम्पलीट्यूड वाला जो फॉर्मूला है उसमें भी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी जानते हैं अपन, ये a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, कोस कहाँ चला गया क्योंकि 1 हो गया, सही है। कितने कितने एंगल हो सकते हैं लिख सकते हो, फिर मुझे बताने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है बड़े प्यार से, क्या लिख सकते हो उसको, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है a प्लस b का, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये r मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली a1 प्लस a2। इसी तरह से अगर क्या निकालना है अपन, इंटेंसिटी, चलो इंटेंसिटी के लिए निकालोगे तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट ये I1 और ये I2, कोस चला ही गया, बताइए थोड़ी देर पहले कितना हो गया 1। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है इस फॉर्म के अंदर, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, सही है, सही है कि नहीं है। ये अपने पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर वहाँ पे भी पहले कल की बात है, इसमें कंडीशंस लिखी थी अपन ने, अगर आपको आ जाए याद, यदि a1 बराबर a2 बराबर और ये I1 बराबर I2 बराबर कितनी हो I0, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू 2a0 और जो I मैक्सिमम आएगी अपने पास में कितनी आ जाएगी 4I0। रख के देखो यहाँ पर, यहाँ भी लिख दो I0, यहाँ लिख दो I0, दोनों को जोड़ दो, 2 2 का स्क्वायर जानते हैं 4, तो 4I0। इसका नाम क्या दिया था अपन ने, 4I0 का मतलब नाम चमकीली रेखा, द रेखा विद फेयर एंड लवली, चमकीली, तो कल समझाया था, कोई चमकीला वमकीला कुछ नहीं होता, एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर क्या होती है कहानी बताओ, थोड़ा सा लाइट अवेलेबल होती है अपनी नॉर्मल लाइट से 4 टाइम्स ब्राइट वाली, इसके नाम दे रखा है केवल उसको चमकीली रेखा, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब यही सेम कहानी किसके लिए होती है वापस से, कि तो मैक्सिमम वैल्यू थी, तो मैक्सिमा है तो मिनिमा भी आएगा, छोटी माँ भी तो आएगी, तो मैक्सिमा के साथ में अब आपको सेम टू सेम मिनिमा के लिए भी जो कंडीशंस हैं वो निकालनी हैं, तो कोई खास बात है नहीं। इसी चीज़ को वापस से अपन क्या कर देंगे, रिपीट, केवल रिपीट करनी है और कुछ नहीं करना, ओनली जस्ट रिपीट। चलो, विनाशी और डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए क्या कहानी होती है, तो वैल्यू ऑफ फाई कितनी लिखा रखी है 2n-1 पाई, याद हो जाना चाहिए, और इस पर कोस फाई की वैल्यू कितनी आएगी -1, कितनी आएगी -1, और पढ़ा है बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन का मतलब नहीं पैदा होने से, थोड़ा सा जब बड़े हुए थे, कोस की मिनिमम वैल्यू होती है -1। चलो, तो यहाँ पर आर मिनिमम ये कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1, और साथ में अपने पास में कितनी है a2, सही बात है क्या नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में आप मेंशन कर सकते हो, तो ये अंडर रूट में यहाँ पर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा इसको, आर मिनिमम इक्वल टू ये a1 माइनस a2, सही, बिल्कुल, क्या गलत बात, बिल्कुल सही बात है। चलिए, इसी में ही अगर इंटेंसिटी निकाले तो आई मिनिमम, फॉर्मूला मेंशन किया है थोड़ी देर पहले, लिखेंगे अपन इसको वापस,
तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस में ये 2 अंडर रूट I1 और ये I2, कुछ भी नहीं हुआ, पहले वाली कहानी का वही पार्ट है, केवल बीच में यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और कुछ भी नहीं हुआ। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखिए I मिनिमम के अंदर, तो ये I1 अंडर रूट में ये I1 माइनस में ये अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर, खोलेंगे तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। सही है। फिर वही किसी की कहानी, यदि अगर ये सारे इक्वल हो जाए, I1 भी बराबर हो किसके, I2 के, तो उस कंडीशन में आपके पास में R मिनिमम भी 0 और ये भी 0। इसका नाम लिखा था अपन ने काली, अपनी बेचारी कोई काली है रेखा, आया कुछ याद? तो कल भी कहा था कोई रेखा काली वाली नहीं होती, एक ऐसा पार्ट या प्लेस होता है जहाँ पर इस इंटरफ्रेंस या व्यतिकरण होने की वजह से लाइट अवेलेबल नहीं होती, तो उसी रीजन पे नाम दे दिया, वो तो काली रेखा है, और कोई खास ऐसी यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। सही बात है क्या? याद होना चाहिए थोड़ा सा, कोई खास ऐसी बड़ी बात है नहीं। चलो मिटाते हैं इसको अपन। चलिए थोड़ा सा मिटा दिया, चले कोई बात नहीं। चलो थर्ड नंबर है यहाँ पर रेशियो, आपके पास में है I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो। सिंपल सा है, आप दे सकते हो यहाँ पर, ये हो जाएगा अंडर रूट I1 ऊपर अंडर रूट I1 फिर I2, ये माइनस में अंडर रूट ये I2 और ये इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। इसको आगे अगर सोल्व करो तो I मैक्सिमम और ये I मिनिमम, तो ये यहाँ पर बचेगा A1 प्लस A2, नीचे बचेगा A1 माइनस A2, ऊपर तो ये अपने पास होल स्क्वायर होगा ही सही। अब ये कैसे बच गया? I1 का फॉर्मूला लिखो, के A1 स्क्वायर, के ऊपर भी आएगा के नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा इसकी जगह पे A1, उसकी जगह पे A2, करेंगे तो पीछे दिख ही जाएगा A1 प्लस A2, नीचे A1 माइनस A2। सही है। तो ये जो डेरिवेशन था उसी के पार था, फिर इसको ये कोई काम की बात नहीं आज वाली। सही है। अब इसी में चलते हैं अपन आगे कि इसके ऊपर कितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, फिर चलते हैं इजी क्वेश्चंस के ऊपर जो अपने बुक में, बोर्ड की बुक्स वगैरह में सब में है, सिंपल से। फिर आएंगे धीरे धीरे करके काम की बातों के ऊपर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहला, जो लगभग हर जगह दिख जाएगा, और ऐसे खूब सारे क्वेश्चन देखेंगे तो क्या वहाँ में है, कमी ही नहीं है। सही है। चलो, आपके पास दो वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड्स आपके पास में इक्वल हैं, इनकी इंटेंसिटी भी आपके पास में कैसी है, इक्वल। मतलब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी वो जानते हैं, अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो इंटेंसिटी भी कैसी होगी, इक्वल होनी है, बराबर होनी है। ये कुछ कंडीशंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, अलग अलग कंडीशंस के अंदर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं, मतलब मिलती हैं। तो मिलने पर जो परिणामी रिजल्टेंट वेव बनेगी, उस रिजल्टेंट वेव की आपको क्या बतानी है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बताना है। सही बात है, बिल्कुल। कंडीशंस यहाँ पर है, निम्न जो कंडीशन यहाँ लिखेंगे उनके लिए परिणामी तरंग का आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलो लिखते हैं। फर्स्ट नंबर कंडीशन है आपके पास, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, ये है π/2, ये फर्स्ट नंबर π/2 होनी चाहिए। सिंपल सा है, समझ गए होंगे शायद आप, वेक्टर सम कर रखा है खूब। सेकंड नंबर है आपके पास पाथ डिफरेंस, ये है λ/3, पाथ डिफरेंस है λ/3। थर्ड नंबर जो सिचुएशन है इसी के अंदर टाइम डिफरेंस है आपके पास में, ये है 2t। तो ये तीन कंडीशंस आपको लिखी हैं, इन दोनों केस के अंदर परिणामी तरंग रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी आपको निकालनी। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती,
आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्टली आर का, फॉर्मूला जानते ही हैं, लिखा है कई बार, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 फालतू चीज़ें होती है, और पीछे क्या है cos π/2। सब जानते हो टर्म कितनी हो जाएगी 0, तो आर की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी √2A0। समझदार हो साहब, ये 0 हो गया, दोनों बराबर है, एक भैंस कितनी हो गई 2 भैंस, कितना हो गया √2 लगा दिया। सेम थिंग इंटेंसिटी के लिए भी वैलिड होती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 + I2 + 2 I1 I2, ये टर्म 0 हो गई, इनकी जगह दोनों लिख दीजिए, तो ये I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2I0। सही है या नहीं है? बिल्कुल सिंपल काम है, कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें एंगल देना चाहिए था, नहीं दिया। क्या दिया? वही देखिए नहीं पिक्चर राधे, नाम क्या है दिया, मैं रखूँगा नाम ना दिया। वही चलो आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ दिया है कितना λ/3 पाथ डिफरेंस, और कैलकुलेशन पर्पस क्या निकालना अपन को बताइए थोड़ा सा, क्या निकालना पड़ेगा इस जगह पर? सिंपल सा सोचो यार थोड़ा सा, एंगल निकालना है। तो कुछ महीनों क्या कुछ दिनों पहले ये एंगल निकालना बताया था। कैसे? जब आपके पास लैम्डा डिस्टेंस होती है तो एंगल बनता है 2π का। आगे रखो 2π में कितना बनेगा लैम्डा का, मेरी जेब में कितने हैं λ/3, तो ये 2π/λ इंटू में λ/3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में, दिख जाएगा यहाँ पर कितनी बची 2π/3, ये हो गया 2π/3। और cos 2π/3 की वैल्यू होती है माइनस में 1/2, 120 डिग्री। तो एक में कर देता हूँ, बाकी आप खुद अपने हिसाब से समझ जाना। आर की वैल्यू ये A1 स्क्वायर 8 प्लस 2A1 A2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी A1, और A1 बराबर A2 वैसे भी याद होना चाहिए 120 डिग्री के एंगल पर। हमेशा जब भी वेक्टर सम करते हैं तो क्वांटिटी वही आती है जो करते हैं। यहाँ A1 भी लिख सकते हो, A2 भी लिख सकते हो, बराबर है सब, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर केस में अगर याद हो तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 2t, टूटी फ्रूटी। तो 2t पर याद करो थोड़ा सा क्या होता है, समान कला, सेम फेज। डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। समान कला होती है, सेम फेज होता है। सेम फेज में कौन सा व्यतिकरण होता है बता रखा है, संपोषी व्यतिकरण। क्या बताऊँ यार, जो संपोषी व्यतिकरण पता है तो अपन जानते ही हैं, एम्पलीट्यूड आर मैक्सिमम कितना मिलेगा 2A0, और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम कितनी मिलेगी डायरेक्टली 4I0 अपन लिख सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह की वैल्यूज चेंज कर करके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सेम फेज अपोजिट फेज वाले, जो भी हैं डिपेंड करता है क्या दे रखा है। ये दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट निकालो। ये बाकी चीज़ दे रखी है तो आपको फिर फेस एंगल में चेंज करना पड़ेगा, तो आराम से गोली बिस्कुट यूज़ करके अपन चेंज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। सही है? तो ये एक सिंपल सा आसान से ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, कभी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन क्या बनते हैं इसके जस्ट अपोजिट, उसमें उल्टा कर देगा वो, आपसे एंगल पूछेगा तो निकाले जा सकते हैं। करूँगी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे कर सकते हैं इतना तो अपन, जस्ट इसका अपोजिट एंगल निकालो। सही है? किसी तरह के जो वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, रेशो में आपको कहा जाएगा इसका रेशो ये है, आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशो क्या करिए निकालिए। तो ये बिल्कुल फालतू जैसे सवाल होते हैं, आराम से आप खुद बुक में वैल्यूज रखो और सोल्व करते चलो, कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलते हैं आगे कुछ और सवालों पर धीरे धीरे से। सही है? चलो अगला है क्वेश्चन नंबर अपने पास में ये है 2। ये है
कि इंटरफ्रेंस में व्यतिकरण के अंदर पहला काम जो आपको करना है ये प्रूफ करना है कि आपके पास में इंटरफ्रेंस में एनर्जी कंजर्व होती है, पहली चीज़। दूसरी, जब आपको मालूम पड़ जाए कि एनर्जी कंजर्व होती है तो सेकंड मेथड ये है, सेकंड इसमें ये है कितना अमाउंट ऑफ जो भी एनर्जी होती है वो जो भी होता है अभी देखेंगे अपने यहाँ पे आगे। थर्ड नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का पाथ डिफरेंस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का पाथ डिफरेंस के रेस्पेक्ट में आपको कर्व बनाना है। को समझे? पहला काम क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, वो एनर्जी कंजर्व, ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है किसके अंदर, व्यतिकरण के अंदर। सेकंड नंबर कर्व बनाना है किसका, इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। चलो करते हैं अपन यहाँ पे पहले, चलो भाई क्या करें, कुछ तो करें। तो ये हो गया अपना बेचारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया है, पहला आपको प्रूफ करना है यहाँ पर कि इंटेंसिटी में एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर अपन नॉर्मल क्लासों में होते तो वहाँ पे कोई बच्चा पूछ सकता था ये ऐसे कैसे हो गया भाई कि यहाँ पे लाइट 4 टाइम्स हो गई और यहाँ पे सब कुछ हुआ ही नहीं है, लाइट आई कहाँ से। उसी तरह से बात है। तो देखो दर अपने पास में बेसिकली कितनी वेव्स होती हैं मिलने के लिए, सुपर इम्पोज होने के लिए 2 वेव्स होती हैं, सही है। चलो तो आपके पास में सबसे पहले वेव की जो इंटेंसिटी होती है ये हो गई पहली तरंग, कितनी होती है, I1। ऐसे ही अपने पास में कौन सी हो गई दूसरी तरंग, ये कितनी हो गई, I2। एक पहली तरंग है, एक अपने पास में दूसरी तरंग है, I2 हो गई। अब इंटेंसिटी ऊर्जा कैसे हो गई, डेफिनेशन याद है, पुरानी कहीं पढ़ी हो तो 11th में पढ़ी होगी। इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम भी होती है, तो ये भी एक तरह से एनर्जी होती है। चलो कोई बात नहीं है। अब मिलने से पहले यानी कि व्यतिकरण से पहले कितनी होगी भाई बताओ, ये होगी I1 प्लस I2, सही बात है ना। अब अगर मिलने के बाद भी ये I1 प्लस I2 ही रहे तो मजे हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे, वही तो करने हैं अपन को, मजे। चलो करते हैं अपन मजे। तो देखो जब ये मिल जाती हैं तो मिलने के बाद में आपके पास 2 काम होते हैं, या तो होता है, देखा होगा मैक्सिमम, देखा है सबने, एक होता है अपने पास में ये मिनिमम, एक बड़ी माँ मिलती है और एक छोटी माँ अपने को मिल जाती है। इसके अंदर जब इंटरफ्रेंस होता है तब, सही बात है कि नहीं है। तो एक मैक्सिमा मिलती है, एक मिनिमा। अब आई मैक्सिमम के अंदर फॉर्मूला याद करिए, ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस में 2 अंडर रूट ये I1 I2 यहाँ पे होता है और ये माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ये फॉर्मूला अपने को वहाँ पर मिलता है। याद आ गया थोड़ा सा। चलो मिलने के बाद तो दिख रहा है खास बात। अगर अपन ढंग से देखें तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है I1 प्लस I2, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है I1 प्लस I2। तो पहले भी अपने पास इतनी थी I1 प्लस I2, मिलने के बाद लेकिन हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर I1 प्लस I2 में से कुछ चीज़ माइनस, माइनस मतलब निकलना वहाँ से, कुछ एनर्जी कितनी 2 अंडर रूट I1 I2 एनर्जी, ये क्या होती है, निकलती है। और वो यहाँ पे जाके दिख रहा होगा ऊपर क्लास, इसमें जाके क्या हो जाती है, एड हो जाती है। तो जहाँ से एनर्जी निकल जाती है वहाँ लाइट अवेलेबल नहीं होती तो वहाँ डार्क बन जाता है। यहाँ की एनर्जी जाके इसमें ऐड हो जाती है तो वहाँ एनर्जी बढ़ जाती है, तो वहाँ क्या हो जाती है, ब्राइट लाइंस बढ़ जाती हैं। ब्राइट लाइंस ऑप्टेन होती है, मतलब ये कई बार पूछा भी गया है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है। और मैंने कल कहा था आपसे, एक बात याद करो यार, पता नहीं याद है कि नहीं है, कि व्यतिकरण इंटरफ्रेंस का मीनिंग होता है बेसिकली शादी करना।
आया कुछ याद? एक लड़का होता है बेचारा, एक बेचारा बाप, समझ गए होंगे। तो दिख रहा होगा ये बेचारे बाप की एनर्जी है, ये बेचारे लड़के की एनर्जी है। अब मिला दिया तो मिलाने के बाद क्या होता है, एनर्जी तो अभी भी I1 + I2 है, लेकिन दिक्कत ये है कि बाप के यहाँ से निकल के एनर्जी कहाँ चली गई, दहेज के रूप में है उधर। सही है कि नहीं है? तो अमाउंट तो अभी भी उतना ही है, लेकिन बेचारे बाप ने लड़की भी दे दी और पैसे भी दे दिए भाई, जो आगे तो समझ गए होंगे। तो बाप के पास कम हो गए, लेकिन उस छोरे के पास वो बढ़ गए, मजा आ गया, चोरी मिल गई, पैसे मिल गए। इससे बढ़िया चीज़ क्या है? तो एनर्जी तो वही है, बस ट्रांसफर होगी एक जगह से कहाँ पर, दूसरी जगह पर। तो ये तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। सही बात है ना? अब इसी में ही आगे एक लाइन और बोली थी मैंने थोड़ी सी, क्या बोली थी कि इसके अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का आपको कर्व बनाना है विद रेस्पेक्ट टू फाई या डेल्टा एक, जो भी आप चाहो, कोई बात नहीं, चलो बनाते हैं अपन। बड़ा आसान बात कर्व है। आई इक्वल टू, फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये होता है I1 + I2, और ये I1 I2, और पीछे अपन जानते ही हैं ये कितना होता है, कोस फाई। सही बात है? तो फाई तो आएगा है, और फाई में अपन जानते हैं पाथ डिफरेंस भी छुपा होता है, पथांतर। इसी में ही अगर ये I1 I2 इक्वल टू कितना है अपने पास, I0 रखते चलो, I0, इधर भी ये 2I0, और ये कितना हो गया, cos फाई। सही है यार, cos फाई तो है। I0 कॉमन ले लो, तो ये 2I0 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में कोस फाई। पढ़ा होगा मैथ्स में कई बार, कोस के साथ कभी भी 1 नहीं आता, दुश्मनी है इनकी। अगर ऐसा है तो इसे आप क्या करिए, हटाइए वहाँ से। तो कोस में एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा है, कोस 2a वाला, याद करो थोड़ा सा। 2 कोस स्क्वायर a लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कोस 2a इक्वल टू, एक तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और एक होता है अपने पास में a - 1। सही लिखा गया है? बताओ चलो। 2 कोस स्क्वायर a, और ये अपने पास में क्या हो गया, -1। एक और होता है, वो अपने काम का नहीं आ रहा, 1 - 2 साइन स्क्वायर a। चलो, अब इसकी जगह पर, इस कोस फाई की जगह पे ये चीज़ जो है अपने को रिप्लेस करनी है यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, कोस फाई। 2a की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस 2a की जगह पर लिखा हुआ है फाई, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 5। और वैसे तो मैथ्स वाले बच्चों को परेशानी नहीं आती, कोस फाई इसका हाफ एंगल फॉर्मूला है, ब्रेक कर देना है यहाँ पर। ब्रेक करेंगे तो ये 2I0, इधर 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर, ये 5/2 -1, 2 कोस स्क्वायर 5/2, और ये कितना हो गया, -1 से 1 प्यारा हो गया किसको, ऊपर वाले को। 2 कितना हो जाएगा, ये 4। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगा 4I0। तो ये हो जाएगी 4I, अपने पास में कितनी हो गई, 0। अच्छी बात है, चलो 4I0 हो गया। तो इसके आगे कुछ और, cos स्क्वायर 5/2, और ये क्या बच गया, cos स्क्वायर, और ये बच गया 5/2। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ से ढंग से, तो I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, cos स्क्वायर 5/2 के। 5 को अपन रिप्लेस कर सकते हैं बड़े आराम से, इन पाथ डिफरेंस, बहुत आराम से रिप्लेस हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। चलो कर लेते हैं, याद करो 5 बराबर लिखा है मैंने कई जगह पर, 2π/λ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x, वही गोली बिस्कुट में कई जगह लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया था। तो I प्रोपोर्शनल cos स्क्वायर, ये कितना आ गया, 2π/λ, और ये कितना आ गया अपने पास, डेल्टा x। सही है, डेल्टा x करेक्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपको दिख गया होगा कि कोस स्क्वायर का ग्राफ आपको बनाना है, सही है। तो कोस स्क्वायर का जो ग्राफ है ये अपने को रिप्रेजेंट करना है बड़े प्यार से। चलिए, ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और इधर आप क्या मेंशन कर सकते हो,
या तुम्हारी मर्जी में, चलो डेल्टा एक्स भी ले सकते हो, फाई भी ले सकते हो, और डेल्टा टी भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बनाए ग्राफ। तो कोस स्क्वायर का ग्राफ मेरे हिसाब से पता होगा सबको। तो कोस स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, बनाया होगा 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में कोस स्क्वायर का ग्राफ आता है, तो बिल्कुल वो का वही। ये है इस जगह पर पाई की वैल्यू 0, इस मोमेंट पर आई जो होती है ये मैक्सिमम होती है, ये 4i0। आगे आपका जो कर्व है ये चलता हुआ रहेगा। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली भी रिमेंबर रख सकते हो, काम आता है। बीच में कई जगह पर रख सकते हैं। अब रखना या नहीं रखना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है कि नहीं है। चलिए, ये तो था अपना एक और सवाल। एक सवाल मैं आपको देता हूँ घर के लिए, मतलब होमवर्क पे आराम से बैठे बैठे करना, क्योंकि अपन कल करेंगे YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम है, तो काफ़ी लंबा है तो हो नहीं पाएगा, लंबा खिंच जाएगा बहुत सारा। जिसको यहीं पे पूरा करेंगे। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत प्यारा था। जो अगला है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क करना। आंसर आप जानते हो किसे देना होता है, नहीं पता? चलो किस दिन अपन लेंगे लाइव क्लास इन जूम, तो जो भी शीट्स वगैरह होती हैं वो आपको करनी है। चलो मैं बनाता हूँ पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ये अपने पास में 2 ग्लास स्लेब्स हैं, 2 कांच की पट्टिकाएं हैं। क्या है अपने पास? 2 कांच की पट्टिकाएं, ठीक है, पैरेलली रखी हुई हैं। इन दोनों का जो काम है ये क्या करती हैं? आंशिक परावर्तन भी, कुछ दिनों पहले लिखा था ऐसा, आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन, पार्शली रिफ्लेक्टेड और पार्शली रिफ्लेक्टेड, ये दोनों काम करती हैं। इसके ऊपर एक आपने आई इंटेंसिटी की जो लाइट है वो आपने क्या कर दी, इसके ऊपर गिरा दी। आई इंटेंसिटी की लाइट अपर वाली जो प्लेट है इसके ऊपर जो दिख रहा है डायग्राम में गिरा दी। इस आई इंटेंसिटी की लाइट का 25% क्या होता है? परावर्तन। आगे आप समझ ही गए होंगे। 75% क्या होगा? अपवर्तन। यानी कि 25% क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट होती है, और 75% क्या होती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ऊपर की साइड में जब आपको फर्स्ट वेव्स मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी होगी, तो उसमें इंटरफ्रेंस होगा। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर? रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम विद मिनिमम। आई मैक्सिमम का और आई मिनिमम का रेशियो निकालना है। दोबारा सुनो, आई इंटेंसिटी की लाइट गिराई, ये 2 ग्लास स्लैब है, ऊपर भी ग्लास स्लैब है, नीचे भी ग्लास स्लैब है। गिरने के बाद में 25% क्या होता है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। बाकी तो जो आप समझिए 75% आपका रिफ्लेक्शन आगे हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो जब ये वेव्स यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में कहीं पर इससे रिफ्लेक्ट होके जो भी यहाँ मिलेंगी, तो मिलने पर उनका क्या होगा? इंटरफ्रेंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इंटरफ्रेंस होगा तो उसके अंदर आपको क्या बताना है? आई मैक्सिमम विद, सॉरी, रेशियो विद आई मिनिमम। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम आपको क्या करना है? निकालना है। तो एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, ध्यान रखना है। इंटेंसिटी आई है, 25% परावर्तन रिफ्लेक्शन, 75% रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अपना जो अगला टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, YDAC अपन फिर करेंगे शुरू, लंबा है वो सारा। यंग द्विछिद्र प्रयोग, ठीक है, तो ये करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।